हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स गाइडलाइन पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं पेडागोजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक संवेग एवं संज्ञान, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये दोनों से रिलेट करके क्वेश्चन जो पूछता है वो हम आपको नोट में लिखवा देंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और एक मेरा व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है फ्रेंड्स गाइडलाइन नाम से, हम लिंक देने का कोशिश करेंगे और आप उस लिंक का यूज करके आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ताकि हम जो भी वीडियो वहीं पे सेंड कर देंगे और आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, संज्ञान। और जे टेट का जो भी स्टूडेंट, जो भी मेरे दोस्त हैं, है ना, वो क्या करें, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दिए, क्योंकि वैकेंसी कभी भी आ सकती है। और वैकेंसी आएगा तो ज़्यादा दिन का टाइम नहीं मिलेगा, तो आपको बहुत मुश्किल होगी। इसलिए थोड़ा लंबा जाइएगा तो आपका एग्जाम में अच्छा नंबर आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए बोलता है नहीं कि गड्ढा को पार करने के लिए आपको दूर से ही दौड़ के आना पड़ेगा, सामने से पार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग टॉपिक पर बात करते हैं, ठीक है। संज्ञान, कॉग्निशन, है ना। कोग्नोस्कियर शब्द से आया है, जिसका लैटिन भाषा का यह शब्द है कोग्नोस्कियर। तो एक नंबर में ही पूछेगा कि संज्ञान किस शब्द से आया है, तो कोग्नोस्कियर, ठीक। संज्ञान का मतलब होता है जानना या जानकारी में होना, ठीक है। यदि कभी कभी कोई नहीं बोलता है कि मेरा संज्ञान में वो चीज़ है, इसका मतलब कि वो जानकारी में है। आपके पास जो भी जानकारी है या किसी बच्चा के पास जो भी जानकारी है, वो सारा कुछ क्या कहलाता है, संज्ञान कहलाता है। वो वातावरण से जानकारी ले ले। जैसे एक कलम है, एक बच्चा जान गया कि इसको क्या बोलते हैं, कलम बोलते हैं, तो वो जो जान गया कलम, वो भी उसका क्या है, संज्ञान है, ठीक है। तो संज्ञान का जो अर्थ है वो है जानना या ज्ञान, ठीक। संज्ञान कैसे बना है, सम जोड़ ज्ञान। और सम का मतलब होता है जोड़ना या संग्रह बोल सकते हैं उसको, और ज्ञान का मतलब है जानकारी, मतलब जानकारी को जोड़ना या जानकारी को कलेक्ट करना, है ना, जानकारी को ग्रहण करना, यही संज्ञान है, ठीक। एक बच्चा है, मान लेते हैं ये एक बच्चा है, ठीक है, और ये इसका समाज है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं मान लेते हैं, ठीक है। और ये बच्चा समाज से अंत क्रिया करके, इंटरेक्शन करके, है कि नहीं, यहाँ से कुछ ये सीख रहा है, ये अपना दिमाग में कुछ लोड ले रहा है, यहाँ से सीख रहा है। तो जो भी चीज़ वो सीख रहा है, जो भी चीज़ इसका नॉलेज में आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, संज्ञान कर रहा है ना, जानकारी को कलेक्ट कर रहा है, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं संज्ञान। तो ये एक बच्चा है और ये इसका क्या है, पर्यावरण है कि नहीं, चारों ओर का इन्वायरमेंट है, और यहीं से बच्चा अंत क्रिया करके सीख रहा है, ज्ञान को जोड़ रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं संज्ञान। आसान भाषा में आप इसको समझ लीजिए, ठीक। हम लोग क्या बोलेंगे, संज्ञान विचार, अनुभव और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अर्जित करने की क्रिया है ना। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान अर्जित करने, विचार है कि नहीं, अनुभव कि आपका क्या अनुभव है, इंद्रियों, हाथ पैर को हिला के, यूज करके, है ना, जो भी ज्ञान हम अर्जित करते हैं उसी को संज्ञान बोलते हैं। एक भाषा में समझ लेते हैं कि आपको जो भी चीज़ आता है सारा संज्ञान है, ठीक। हिलगार्ड एक साइंटिस्ट थे, वो क्या बोले थे, मनोवैज्ञानिक थे, किसी व्यक्ति ने स्वयं अपने बारे में तथा अपने पर्यावरण के बारे में जो विचार, ज्ञान, समझ अर्जित की है वही संज्ञान है कि नहीं। अपने बारे में, खुद के बारे, कोई भी चीज़ अपने बारे में भी जानता होगा, कोई भी बच्चा हो, बड़े आदमी हो, अपने बारे में भी जानता होगा, और क्या करता है, दूसरों के बारे में भी जानता है। तो दूसरों के बारे में कैसे, समाज से, पर्यावरण से सीखता है, तो वही बोला, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, जो भी अर्जित करता है उसी को हम लोग संज्ञान बोलते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्या, कि संज्ञान का विशेषता, है ना, कि इसका क्या प्रॉपर्टी है, ठीक। दो तीन विशेषता को देखेंगे, ठीक है। संज्ञान एक विकासात्मक प्रक्रिया, सही बात है, विकासात्मक प्रक्रिया है। क्यों, क्योंकि जिस बच्चे में संज्ञान, जानकारी जितना अधिक होगा, उसका डेवलपमेंट, विकास उतना ही अधिक होगा। है ना, जैसे कि एक मतलब होता है कि कुशाग्र बुद्धि, एक मंद बुद्धि, ठीक है। तो कुशाग्र बुद्धि का जो क्या होगा, बच्चा का संज्ञान उसमें अधिक होगा, तो उसका डेवलपमेंट क्या होगा, अधिक होगा। इस टाइप से समझिए इसको, ठीक है। तो बोलता है संज्ञान एक विकासात्मक प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक चिंतन में तार्किक चिंतन की विशेष महत्व है। देखिए संज्ञानात्मक चिंतन में, ठीक है, जिस बच्चे में संज्ञानात्मक चिंतन अधिक होगा, संज्ञान, उसमें तर्क भी अधिक होगा। बोलेगा क्या, कोई भी बच्चा देखिएगा, छोटा बच्चा पूछेगा क्या, तर्क करना स्टार्ट कर देगा। बोलेगा ये चीज़ क्या है, तो पेन है, तो पेन है, तो पेन से क्या करते हैं हम लोग, उसको तर्क करेगा आपसे। जब तक आप उसको नहीं बताइएगा कि पेन से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, तब तक वो आपसे पूछते रहेगा। तो क्या होता है, तार्किक चिंतन का विशेष महत्व होता है किसमें, संज्ञानात्मक चिंतन में, ठीक है। संज्ञान के विकास में बौद्धिक योग्यता का बड़ा महत्व है, ठीक है। बौद्धिक योग्यता का बड़ा महत्व है, इसको समझिए कि जिस बच्चे में बौद्धिक योग्यता जितना अधिक होगा, जानकारी उसमें उतना ही अधिक होगा, ठीक है। तो ये इसका विशेषता हो गया। तो संज्ञान को प्रभावित करने वाले कारक एक नंबर में क्या लिखे हैं, वंशानुक्रम एवं वातावरण। ये दोनों को हम अलग अलग कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन में ना अलग अलग
कभी भी दिया रहेगा तो आप उसको नहीं मारिएगा, जब दिया रहेगा देखिएगा वंशानुक्रम एवं वातावरण, वही ऑप्शन एनी टाइम सही होगा। बच्चा का डेवलपमेंट हो या वंशानुक्रम से क्वेश्चन हो या संज्ञानात्मक से कोई क्वेश्चन हो, तो वंशानुक्रम एवं वातावरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रभाव होता है। देखिए वंशानुक्रम कैसे, जैसे क्या बोला जाता है कि जिसके मम्मी पापा थोड़ा तेज तर्रार है तो उनके बच्चा भी तेज तर्रार होते हैं, तो वो वंशानुक्रम आ गया। वातावरण क्या हुआ कि वो वातावरण से एडजस्ट करके बहुत सारा जानकारी इकट्ठा कर लिया, इसीलिए वंशानुक्रम और वातावरण, जिस वातावरण में रहेगा बच्चा उस तरह आपका बच्चा वो डेवलप करेगा। ठीक है, एक नंबर कारक हो गया। दूसरा नंबर में लिंग बोलता है क्या कि शारीरिक विकास जो होता है कि लड़कियों में तेजी से होता है और भाषा विकास भी लड़कियों में बोला जाता है तेजी से होता है। जब हम किशोरावस्था पढ़ेंगे तो उस टाइम आपको बताएंगे, तो ये भी इसमें क्या है प्रभावित करने वाले कारक है। आयु है कि नहीं, मान लीजिए एक 5 साल का बच्चा एक 7 साल का बच्चा है कि नहीं, तो 7 साल का बच्चा में जो संज्ञान होगा जानकारी होगा वो अधिक होगा, तो आयु भी इफेक्ट करता है, प्रभावित कारक के रूप में आ जाता है आयु। शिक्षा, जिस बच्चे का शिक्षा जितना अच्छा होगा वो संज्ञान उसमें उतना ही अच्छा होगा। ठीक, संचार माध्यम, संचार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से है कि नहीं, बच्चा समाचार पत्र सब पढ़ेगा है कि नहीं, पेपर पढ़ेगा थोड़ा घर में, तो क्या होगा इधर उधर का नॉलेज इकट्ठा होगा, पत्रिका पढ़ेगा। ठीक है, तो संचार माध्यम भी क्या करते हैं संज्ञान को प्रभावित करते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या संवेग, और दोनों को रिलेट करके क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी हम बताएंगे। अब हम लोग देखते हैं क्या संवेग, इमोशन है ना। संवेग का मतलब ही होता है क्या कि इमोशन, जैसे कभी कोई क्रोधित हो जाता है, कभी कोई खुश हो जाता है, कभी किसी में प्यार आता है, कभी किसी को दुख होता है, किसी को कभी गुस्सा आता है, सारा चीज़ संवेग है, उसी को हम लोग इमोशन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे क्या बोलेंगे संवेग, तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, तो इमोवियर शब्द से आया है। इमोवियर जो लेटिन शब्द है ना, लेटिन भाषा है कि नहीं। इमोवियर जिसका अर्थ होता है उत्तेजित दशा। उत्तेजित दशा मतलब क्या, समझ लीजिए एकदम संवेग को। मान लीजिए देखिए संवेग आदमी में कब जबरदस्त होता है, एक होता है क्रोध वाला नकारात्मक और एक होता है सकारात्मक। सकारात्मक कब होगा, यदि किसी लड़का को कोई लड़की देख ली और मुस्कुरा दी तो उसका दिमाग खराब होने लगा, क्या हो गया उसमें प्यार का भावना उत्पन्न होने लगा, डेट इज कॉल्ड संवेग है ना, इमोशन है कि नहीं। और नकारात्मक क्या, कोई किसी आदमी को डांट दिया तो वो हो गया नकारात्मक। तो उत्तेजित दशा है, कभी कभी आदमी क्या हो जाता है उत्तेजित होता है, खुशी हो जाता है कि नहीं हम यहाँ जाने वाले हैं, एक्साइटिंग है कि नहीं, उसी को बोलते हैं संवेग, समझ लीजिए। ठीक, तो संवेग वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है, एकदम एक्सेस उत्तेजित हो जाएगा। इसीलिए क्या करता है, उत्तेजित उतना नहीं होना चाहिए, कंट्रोल में सब कुछ सोच समझ के करना चाहिए, उसी को बोलते हैं संवेग। लेकिन इसमें कंट्रोल हम लोग का नहीं होता है। ठीक, वुडवर्थ मनोवैज्ञानिक थे, एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक, वो क्या बोले कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। तो ऐसा ही आपको लिख देगा कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था, तो आपको याद रखना होगा सिर्फ एक लाइन, वुडवर्थ, ये दोनों पूछता है। दूसरा क्या, रॉस के अनुसार है ना, संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। यही दोनों बार बार पूछेगा आपको, तो आपको लिखना होगा रास तो रागात्मक, रॉ से रास, रॉ से रागात्मक, वुडवर्थ तो उत्तेजित दशा, यही दोनों वर्ड परिभाषा को याद रखना है। रागात्मक मतलब क्या, सुख दुख भय है कि नहीं, इसी को बोलते हैं रागात्मक की प्रधान तत्व की प्रधानता होती है। ठीक है, विशेषता क्या है संवेग, ये संवेग का। ठीक, तो संवेग परिवर्तनशील होता है। अभी देखिएगा कोई बच्चों को मार दीजिए एक था, वो रोने लगेगा, कुछ देर के बाद वो हंसने लगेगा, तो परिवर्तन होता है। आपको कोई अभी प्यार से बोला तो प्यार आया, कुछ देर के बाद बोल दिया नहीं, तो फिर आपका क्या होता है, मूड खराब हो जाता है। तो परिवर्तन होते रहता है, इस चीज को समझिए। संवेग में दुख सुख की भावना होती है ना, दुख सुख, कभी सुख तो कभी दुख है कि नहीं, दुख और सुख को मिला के ही संवेग बना है। तो क्या होता था इससे पहले क्या कि संवेग संज्ञान बहुत बड़ा चीज है, क्या है, तो आप एकदम सिंपल वे में समझिए ना, दिनचर्या के जो हम लोग डेली भाषा यूज करते हैं उस पर समझ लीजिए। ठीक है, संवेग क्षणिक एवं अस्थायी होता है कि नहीं, क्षणिक होता है। आप मान लीजिए, और अस्थायी होता है कि आपको एक थप कोई मार दिया तो क्या करेगा आदमी, बच्चा दिन भर रोते रहेगा, ऐसा नहीं है। कोई देर रोआ, 1-2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट रोया, इसके बाद वो खत्म हो गया। या किसी पर बहुत एक्साइटिंग हो गया, बहुत प्यार आ गया, तो वो प्यार एकदम उसी तरह बरकरार है, वैसा नहीं है, कुछ देर के बाद वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो बोलता है क्या, क्षणिक एवं अस्थायी होता है। ठीक है, जटिल दशा है, संवेग क्या है, जटिल दशा है। तो क्वेश्चन एक लाइन में बोल देगा संवेग डैश है, तो आपको लिखना होगा जटिल दशा है, यदि ऑप्शन में जटिल रहा तो। विचार शक्ति गायब हो जाता है या लुप्त हो जाता है। ठीक है, डिसीजन लेने का जो
ये है शक्ति है, वो गायब हो जाता है, लुप्त हो जाता है। क्रोध में आदमी क्या करता है, किसी को मार देता है, उस टाइम उसमें क्या होता है, क्रोध का संवेग आ गया है, वो कुछ नहीं देखता, विचार नहीं कर सकता है कि हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। तो विचार शक्ति गायब हो जाता है, लेकिन संवेग में आके कोई काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत हानि बाद में आदमी को पछताना पड़ता है। चलिए और आगे देखो, अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे क्या कि संवेग का प्रकार, संवेग का प्रकार, संवेग कितना प्रकार का है, ठीक है। तो संवेग दो प्रकार का है, एक सकारात्मक संवेग और एक नकारात्मक संवेग। यहां से भी क्वेश्चन पूछेगा। तो सकारात्मक संवेग किसको बोलेंगे, जो किसी अन्य व्यक्ति को हानि ना पहुंचाए, हानि ना पहुंचाए। जैसे दया, यदि किसी दूसरे व्यक्ति पर आप दया कीजिएगा तो आप तो उसका हानि नहीं पहुंचाए, आप उसका अच्छा सोच रहे हैं। प्रेम, यदि किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम कर रहे हैं तो आप उसको हानि नहीं पहुंचा रहे हैं। स्नेह, खुशी, आमोद, ये सब किसमें आता है, सकारात्मक संवेग में। तो आपका क्या दे देगा क्वेश्चन, बोलेगा कि आमोद किस टाइप का संवेग है, तो आपका ऑप्शन रहेगा सकारात्मक संवेग, नकारात्मक संवेग, और दो कोई भी रहेगा। तो आपको याद रहेगा कि आमोद, जितना भी खुशी वाला वर्ड है सब सकारात्मक संवेग, तो आप मारिएगा संवेग, सकारात्मक संवेग, ठीक है। अब बोलेगा कि संवेग कितना प्रकार का होता है, तो संवेग दो प्रकार का होता है। तो विभिन्न टाइप के जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे, कोई दिया है 3, कभी दिया है 4, कभी दिया है 5, लेकिन जो पूछेगा तो वो दो टाइप का ही है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। नकारात्मक संवेग किसको बोलेंगे, जो किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुंचा दे। जैसे कष्ट, किसी को आप कष्ट दे रहे हैं तो उसको आप हानि पहुंचा रहे हैं। जैसे घृणा कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हानि कर रहे हैं, उसका आप ईर्ष्या कर रहे हैं, भय कर रहे हैं, उसके ऊपर क्रोध कर रहे हैं। तो जितना भी नेगेटिव टाइप का वर्ड है सब नकारात्मक संवेग में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो बनेगा, देखिए कैसे बनेगा, सीटेट में भी बना हुआ है कि संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित है, एक दूसरे से अलग नहीं है। अलग नहीं है मतलब क्या, सन्निहित है कि नहीं। ऑप्शन में रहेगा सन्निहित है, स्वतंत्र है, अलग है कि नहीं। तो अलग नहीं है, सन्निहित है, ये एक दूसरे के बिना अधूरा है। तो सन्निहित है, याद रखिएगा, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित है, इंटरओवेन है, ठीक है। दूसरा, संज्ञान एवं संवेग के बीच द्विदिशीय है ना, ये वर्ड को याद रखिएगा, बाई डायरेक्शन, द्विदिशीय माने दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होता है। ऑप्शन में रहेगा एक दिशीय है, द्विदिशीय है, फिर द्विदिशीय है, कोई दूसरा बोल देगा। तो आपको याद रखना है कि संवेग एवं संज्ञान द्विदिशीय है, बाई डायरेक्शन है, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होता है, ठीक है। यही से क्वेश्चन बनेगा आपका, संज्ञान एवं संवेग एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अंतर संबंधित है, अलग नहीं है, मतलब जुड़ा हुआ है। ये तीनों टर्म बहुत अच्छा से याद रखिएगा, क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा, ठीक। देखिए, लेकिन एक अपवाद भी होता है, सब चीज का अपवाद होता है क्या, कि ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी जैसे विद्युत का सुचालक है, उसी तरह यहाँ एक अपवाद है कि जोजोंग थे, है ना, जोजोंग, जिसको एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे जोजोंग, वो क्या बोले, उनका मानना था कि संवेग एवं संज्ञान स्वतंत्र होते हैं, मतलब एक दूसरे से अलग होते हैं। लेकिन ये कब मारिएगा, जब बोलेगा कि किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक का मानना है कि संवेग एवं संज्ञान स्वतंत्र है, तो जोजोंग, जहां भी जोजोंग का डिस्कशन आएगा तब स्वतंत्र है, अदरवाइज एकदम भूल के भी स्वतंत्र को नहीं मानिएगा, एकदम सन्निहित है, ठीक। तो हम आपको सारा करा दिए। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक भी दे देंगे, आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा को जोड़िए, ठीक है। और सारा कंटेंट हम इसी में देंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।